नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम पिछली वीडियो में 220 पेज नंबर तक कर चुके थे। इस पेज पर केवल एक ही प्रश्न है, उसको अब देख लेते हैं और फिर शुरू करते हैं अगले पेज नंबर से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, भुवन विक्रम, चित्रकला, यही सच है। तो भुवन विक्रम है वृंदावन लाल वर्मा की। यहाँ पर उपन्यासकार हैं और उपन्यास दिए गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा, इनका समय है 1879 से 1969। भुवन विक्रम 1975, गढ़कुंडार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, रामगढ़ की रानी 1961, टूटे काटे 1954, महारानी दुर्गावती 1964, अहिल्याबाई 1955, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, माधव जी सिंधिया 1957, देवगढ़ की मुस्कान 1973। अब देखते हैं प्रेमचंद को। प्रेमचंद, इनका समय है 1880 से 1936 और इनके उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र 1948, अधूरा पुत्र मंगलसूत्र 1948 जो कि अधूरा उपन्यास है इनका, और इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था। भगवती चरण शर्मा, इनका जो समय है वो है 1903 से 1981, पतन 1927, चित्रलेखा 1934, 3 वर्ष 1936, टेढ़े मेढ़े रास्ते 1946, आखिरी दाव 1950, अपने खिलौने 1957, भूले बिसरे चित्र 1959, वह फिर नहीं आई 1960, सामर्थ्य और सीमा 1962, थके पाव 1963, रेखा 1964, सच्ची सीधी बात 1968, सभी नचावत राम गुसाई 1970, प्रश्न और मरीचिका 1973। मन्नू भंडारी, इनका समय है 1931 से 2021, कहानी संग्रह है इनके यही सच है 1966, उपन्यास है आपका बंटी 1971। अगला प्रश्न है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजन नयन, मानस का हंस, पहला गिरमिटिया, भूले बिसरे चित्र। तो जो भूले बिसरे चित्र है वो जीवनी परक उपन्यास नहीं है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है जिसमें 3 पीढ़ियों के जीवन मूल्य में परिवर्तन कथा है। जीवनी परक उपन्यास है, यहाँ पर उपन्यासकार है और संबंधित व्यक्ति है। खंजन नयन 1981, अमृतलाल नागर, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित है। मानस का हंस 1973, अमृतलाल नागर, तुलसी की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित है। पहला गिरमिटिया 1999, गिरिराज किशोर, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। तो जो रत्ना की बात है यह अधूरा नहीं है। रत्ना की बात 1954 ईस्वी रांगी राघव द्वारा रचित उपन्यास है जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, पूर्ण उपन्यास है। अधूरे उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। इरावती 1936, जयशंकर प्रसाद कृत, मंगलसूत्र 1948, प्रेमचंद, चोटी की पकड़ 1944, निराला। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। तो कृष्णा अग्निहोत्री इसकी लेखिका है। यहाँ पर लेखिका है, आत्मकथा है और प्रकाशन वर्ष दिया गया है। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा 1997, मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी 2007, मैत्रेयी पुष्पा, कस्तूरी कुंडल बसे 2002, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008, पद्मा सचदेव बूंद बावड़ी 1999। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वो डी है। श्रेष की याद आई, तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई तमाल के झरोखे से। यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह दिए गए हैं। चितवन की छाया 1953, हल्दी दूब 1955, कदम की फूली डाल 1956, तुम चंदन हम पानी 1957, आंगन का पंछी और बंजारा मन 1963, मैंने सिल पहुंचाई 1966, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं 1972, मेरी राम का मुकुट भीग रहा है 1974, परंपरा बंधन नहीं 1976, कटीले तारों के आर पार 1976, कौन तू फुलवा बीननहारी
1980, निजमुख मुकुर 1981, भ्रमरा नंद के पत्र 1981, तमाल के झरोके से 1981, अस्मिता के लिए 1981, संचारनी 1982, अंगद की नियति 1984, लागो रंग हरी 1985, गांव का मन 1985, नैर्धन्य और चुनौती 1988, शेफाली झर रही है 1979, भाव पुरुष श्री कृष्ण 1990, सोहम 1991, जीवन अलभ्य है जीवन सौभाग्य है 1991, देश धर्म और साहित्य 1992, नदी नारी और संस्कृति 1993। फागुन दुई रे दीना 1994, बूंद मिले सागर में 1994, पीपल के बहाने 1994, शिरीष की याद आई 1995, भारतीय चिंतन धारा 1995, साहित्य का खुला आकाश 1996, लोक का स्वर 2000, गिर रहा है आज पानी 2001, स्वरूप विमर्श 2001, रथ यात्रा 2002, गांधी जी का करुण रस 2002, थोड़ी सी जगह दे 2004, कितने मोर्चे 2007, साहित्य के सरोकार 2007। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर आगे के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार और किनारे। आज्ञा का जो समय है वो है 1911 से 1987 और इनके निबंध क्रमानुसार यहाँ दिए गए हैं। त्रिशंकु 1945, सब रंग और कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आल बाल 1971, लिखी कागद कोरे 1972, अंतरा 1975, अद्यतन 1977, जोग लिखी 1977, स्रोत और सेतु 1978, युग संधियों पर 1982, धार और किनारे 1982, कहाँ है द्वारका 1982, केंद्र और परिधि 1984, छाया का जंगल 1984, सर्जना और संदर्भ 1985, स्मृति छंदा 1979, संवत्सर भवंती। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम है। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। तो यही सही क्रम है। निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। इलाचंद्र जोशी और इनका समय है 1903 से 1982 के और इनके उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। घृणामयी 1929, सन्यासी 1940, पर्दे की रानी 1942, प्रेत और छाया 1944, निर्वासित 1946, मुक्तिपथ 1948, सुबह के भूले 1951, जिप्सी 1952, जहाज का पंछी 1954, ऋतु चक्र 1969, भूत का भविष्य 1973, कवि की प्रेयसी 1976। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। पल्लव, लहर, निर्जा, अनामिका। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, अनामिका, पल्लव, लहर, निर्जा। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार और जन्म निधन वर्ष। अनामिका 1923 ईस्वी, निराला 1896 से 1961 इनका समय है। पल्लव 1928 ईस्वी, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। लहर 1933 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937। निर्जा 1935 ईस्वी, महादेवी वर्मा 1907 से 1987। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रकाशन वर्षों के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम। इन नाटक है सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, मादा कैक्टस। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, मादा कैक्टस, सूखा सरोवर, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। लक्ष्मी नारायण लाल 1927 से 1987 इनका समय है और इनके नाटक हैं अंधा कुआ 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1960, सूखा सरोवर 1960, तीन आंखों वाली मछली 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1963, सूर्य मुख 1968, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, सगुन पंछी 1977, सब रंग मोह भंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1989, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरी वन 1980, कॉफी हाउस में इंतजार
हाथी, घोड़ा, चूहा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है। और यहाँ पर ग्रंथ है आस्था और सौंदर्य, भारत की भाषा समस्या, निराला की साहित्य साधना भाग 1, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो पहले वाला ही है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रामविलास शर्मा और इनका समय है 1912 से 2000। इनकी रचनाएं यहाँ पर क्रमानुसार दी गई हैं। प्रेमचंद्र 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रेमचंद और उनका युग 1952, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954, लोक जीवन और साहित्य 1955, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य 1956, आस्था और सौंदर्य 1961, भाषा और समाज 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, साहित्य स्थायी मूल्य और मूल्यांकन 1968, निराला की साहित्य साधना 3 भाग हैं। भाग 1 है 1969 में, भाग 2 है 1972 में, भाग 3 है 1976 में, भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा 1975, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978, परंपरा का मूल्यांकन 1981, भाषा युग बोध और कविता 1981, कथा विवेचन और गद्य शिल्प 1982, विराम चिन्ह 1985, हिंदी जाति का साहित्य 1986, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाट्य रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो नाट्य रचनाएं हैं, अंधेरी नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, नहुस, अंधेर नगरी, ध्रुव स्वामिनी, रक्षाबंधन, तो बी है। इसमें सही क्रम वाला जो ऑप्शन है वो बी है। यहाँ पर नाटक है, प्रकाशन वर्ष है और नाटककार दिए गए हैं। नहुस 1859 ईस्वी, गोपाल चंद्र गिरधरदास, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और इनका समय है 1850 से 1885। ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937, रक्षाबंधन 1934 ईस्वी, हरे कृष्ण प्रेमी 1908 से 1974। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही अनुक्रम। इसमें भी हमें अनुक्रम ही बताना है। तो एकांकियां हैं, कारवां एकादशी, नदी प्यासी थी, एक घूंट। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, एक घूंट कारवां एकादशी, नदी प्यासी थी। यहाँ पर एकांकी हैं, प्रकाशन वर्ष है और एकांकीकार हैं। एक घूंट 1929 जयशंकर प्रसाद, कारवां 1935 भुवनेश्वर एकादशी, प्रकाशन वर्ष इसका यहाँ नहीं है। सेठ गोविंद दास की एकांकी है एकादशी। नदी प्यासी थी 1954, धर्मवीर भारती की एकांकी है। अब यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर उपन्यास है, जिंदगी नामा आवा, कुई, कुइया जान, बेघर। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, बेघर, जिंदगी नामा आवा, कुइया जान। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार दिए गए हैं। बेघर 1971 ईस्वी, ममता कालिया, जिंदगी नामा 1979 ईस्वी, कृष्णा सोबती। ये जो 79 और 89 होता है ना, इनमें मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ, मुझे नहीं पता लगता कि किसको क्या बोलना है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 89 को क्या बोलते हैं और 79 को क्या बोलते हैं। आवा 1999 ईस्वी, चित्रा मुदगल, कुइया जान 2005, नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के अनुसार सही क्रम कौन सा है। वृंदावन लाल वर्मा के कृतियों का या रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है, ये है प्रश्न। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, रामगढ़ की रानी, विराट की पद्मिनी, कचनार, मृगनयनी। और इसकी व्याख्या यहाँ पर दी गई है। वृंदावन लाल वर्मा, इनका जो समय है वो है 1879 से 1969 के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। गढ़ कुंठार 1928, विराट की पद्मिनी 1936, झांसी की रानी 1946, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, टूटे कांटे 1954, अहिल्याबाई 1955, भुवन विक्रम 1957, माधव जी सिंधिया
1957, रामगढ़ की रानी 1961, महारानी दुर्गावती 1964, कीचड़ और कमल 1964, सोती आग 1966, देवगढ़ की मुस्कान 1973। अब बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का अनुक्रम हमें बताना है। जागरण, प्रतीक, कल्पना, नई कविता। तो पहला ही सही है। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष, संपादक और स्थान। जागरण साप्ताहिक छायावाद का घोर समर्थक पत्र है, 1932 ईस्वी, प्रेमचंद, बनारस। प्रतीक द्विमासिक पत्रिका, 1947 ईस्वी, अज्ञे, इलाहाबाद। कल्पना द्विमासिक पत्रिका, 1949 ईस्वी, आर्येंद्र शर्मा, हैदराबाद। नई कविता अर्धवार्षिक पत्रिका, 1954 ईस्वी, जगदीश गुप्त, इलाहाबाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, रानी सारंधा। तो इसमें सही क्रम है सी, रानी सारंधा, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति। यहाँ पर कहानियां हैं और उनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है। रानी सारंधा 1910 ईस्वी, नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, सदगति 1930 ईस्वी। प्रश्न है, प्रकाशन के आधार पर निम्नलिखित इनका भी हमें सही क्रम ही बताना है। तो कृतियां हैं, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र, मेरी तिब्बत यात्रा। तो इसमें जो सही क्रम है वो है डी, मेरी तिब्बत यात्रा, कलकत्ता से पैकिंग, चीड़ों पर चांदनी, यात्रा चक्र। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर यात्रा वृत्तांत है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, राहुल साकृत्यानंद। कलकत्ता से पैकिंग 1955 ईस्वी, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, निर्मल वर्मा। यात्रा चक्र 1995 ईस्वी, धर्मवीर भारती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर, गदल। तो इसमें सही क्रम है बी, गदल, डिप्टी कलेक्टरी, वापसी, फैंस के इधर उधर। अब इसकी जो व्याख्या है हम वो देखेंगे। यहाँ पर कहानियां हैं, प्रकाशन वर्ष है, कहानीकार है। गदल 1955 ईस्वी, रांघे राघव। डिप्टी कलेक्टरी 1956 ईस्वी, अमरकांत। वापसी 1960 ईस्वी, उषा प्रेमवदा। फैंस के इधर उधर 1968 ईस्वी, ज्ञान रंजन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम है। प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, नयन, प्रबंध, पदम। तो इसमें सही क्रम है सी, प्रबंध, पदम, प्रबंध, प्रतिमा, चाबुक, चयन। निराला का समय है 1896 से 1961 के निबंध संग्रह क्रमानुसार यहाँ पर है। प्रबंध पदम 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1942, नयन 1957। अब आगे जो स्टार्ट होते हैं वो स्थापना वाले प्रश्न हैं और मैं सोच रही हूँ कि इन्हें अगले वीडियो से ही मैं स्टार्ट करूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। समापन करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि 79 को क्या कहते हैं और 89 को क्या कहते हैं, आप कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।